Good morning, class third. Class, this is English literature book, and today we'll start chapter 14th, Traveling in a Pocket. So, class, in this chapter you will learn about different types of animals who live and travel in a pocket. Okay? So, in this chapter we will read interesting facts about different types of marsupials. So the first thing is, what is marsupials? Animal who live and travel in a pocket, just like kangaroos. Okay? Learn about the characteristics of these marsupials. Characteristics means quality. Okay? जो ये marsupials animals होते हैं तो किस तरह के होते हैं, ठीक ना, इनकी लाइफ क्या होती है, ये खाते क्या हैं. So in this chapter you will learn all about these marsupials. Okay? Next thing is, learn to identify the subject and predicate in a sentence. In this chapter you will also learn about subject and predicate. So what is subject and predicate? The doer, the first part of the sentence is called subject, and predicate, the other part of a sentence is called predicate. जो भी इस किसी भी सेंटेंस में जो करने वाला, जो डूअर होता है, ओके, जैसे आई एम स्पीकिंग अबाउट एनिमल्स. सो इस सेंटेंस में बोल कौन रहा है, बताने वाला कौन है, आई है ना, हम. सो हम क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, और बाकी जो भी पोर्शन हुआ, एम स्पीकिंग अबाउट एनिमल्स, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया. जो भी सेंटेंस में डूअर होता है, जो बोलने वाला, ये करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट, और बाकी जो पोर्शन बचा वो प्रेडिकेट होता है. सो इन दिस चैप्टर यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. दिस इज द शॉर्ट इंट्रो ऑफ दिस चैप्टर. Marsupials are a group of animals who look very different. What are marsupials? Marsupials are a group of animals who look very different. कौन होते हैं marsupial? एक group of animal को कहा जाता है. ओके, marsupials को कहा जाता है, groups of animals को कहा जाता है, ठीक, जो कि बहुत ही different दिखते हैं, who look very different, but who all share a feature that no other group of animals has. Okay, it is a very different group, okay, and also having different quality which doesn't have other group of animals. ये अदर जो एनिमल्स होते हैं उनके मुकाबले ये बहुत ही डिफरेंट होते हैं, रेयर होते हैं. ओके, एंड marsupials mothers carry their babies in a pouch or पॉकेट इन देयर बॉडीज. ओके, ये जो मार्सुपियल्स में जो मदर्स होती हैं, जो मार्सुपियल्स ग्रुप हैं उसमें जो मदर होती हैं, मदर एनिमल, वो क्या करती है, अपनी बेबीज़ को, अपने बच्चे को पाउच में, लाइक अ कंगारू, ओके, अपने पाउच में, अपने पॉकेट में, जो उनके बॉडी का ही एक पोर्शन होता है, अलग से कोई बैग कैरी करके नहीं चलती हैं वो लोग, उनके ही बॉडी का एक पोर्शन होता है. ओके, वो उसी में अपने बेबीज़ को, अपने बच्चों को उसी पॉकेट में, उसी पाउच में रखती हैं. रीड दिस पैसेज अबाउट दीज इंटरेस्टिंग एनिमल्स. ओके, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मार्सुपियल्स एनिमल्स. ओके, फ्रॉम हियर द स्टोरी इज स्टार्टेड. हैव यू एवर सीन अ कंगारू एज इट कवर्स ह्यूज डिस्टेंसेस इन जायंट लीप्स. जायंट लीप्स मीन्स ह्यूज जंप्स. जैसे आप लोग कंगारू देखते होगे ना, तो जब लोग जंप करते हैं तो उसकी जो जंपिंग होती है बहुत ऊंची ऊंची रहती है ना, बहुत दूर दूर तक. ओके, वी डोंट हैव कंगारूज इन इंडिया, बट इफ यू लिव्ड इन द कंट्री साइड इन ऑस्ट्रेलिया you might spot this majestic animal. So here what is this? Here the chapter started with kangaroos. Okay, so here the writer is asking you that have you ever seen a kangaroo as it covers huge distances in giant leap. Whenever a kangaroo walk or jumps, their distance is very huge. जब भी वो लोग चलते हैं या जंप करते हैं तो उनकी जो कूदना रहता है, जंपिंग रहता है ना, तो काफ़ी दूर दूर तक रहता है ना, काफ़ी ऊंचा रहता है ना. एंड वी डोंट हैव कंगारूज इन इंडिया. कंगारूज हैव नॉट फाउंड इन इंडिया. इंडिया में कंगारूज पाए जाते हैं नहीं ना. सो वेयर डू यू फाइंड दिस? इन कंट्री साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ओके, ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के कंट्री साइड. कंट्री साइड मीन्स विलेज एरिया. ओके, रूरल एरिया.
Okay, so if suppose that if you lived in the countryside in Australia, you can see this majestic animal, this very beautiful, grand and different animal. Okay, next thing is kangaroos belong to a group of animals called marsupials. Okay, kangaroos is a animal of marsupial group. ओके, कंगारू भी एक क्या है, एक एनिमल है जो बिलोंग करता है किस ग्रुप से, मार्सुपियल्स ग्रुप से। मार्सुपियल का मतलब क्या बताए हैं, जो भी एनिमल्स बेबी अपने मदर के पॉकेट में या पाउच में रहते हैं, उसी एनिमल्स को क्या कहा जाता है, मार्सुपियल कहा जाता है। ओके, एंड ऑल मार्सुपियल्स मम्स कैरी एंड नट्स देयर यंग वंस इन अ पाउच। ओके, all marsupials mums means mothers carry their babies and nurses them in their pouch or pocket। जो मार्सुपियल्स मदर होती हैं वो अपने बच्चों की देखभाल या उनको कैरी करना रखना तो वो लोग कहाँ रखती हैं, उनकी बॉडी में ही आगे की तरफ एक पाउच होता है, पॉकेट होता है, लाइक अ बैग। ओके, वो उसी में अपनी बेबी को रखती हैं। ओके, दैट इज वेयर मार्सुपियल्स गेट देयर नेम्स फ्रॉम and that's why their names is marsupials. Why? The word marsupial comes from the marsupium which means pouch. Okay, ये जो वर्ड है ना marsupial, ये कहाँ से लिया गया है, marsupium वर्ड है उसी से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, पाउच। ओके, तो उसके नेम से एक क्लियर है कि जो भी एनिमल्स पाउच में रहते हैं, पॉकेट में रहते हैं, ओके, उसी को क्या कहा जाता है, मार्सुपियल कहा जाता है। ओके, today you can mostly find marsupials down under. Down under means, down under is a common name for Australia and New Zealand. These countries are much below or under other countries on the globe. Down under किसको कहा गया है, कॉमन नेम है, किसका कॉमन नेम है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। क्यों है, क्योंकि ये ग्लोब में, ग्लोब होता है ना जोग्राफी में हम लोग यूज़ करते हैं सारी कंट्रीज़ को देखने के लिए ग्लोब। सो ग्लोब में क्या है, ये काफ़ी नीचे की तरफ है ये एरिया, इसीलिए इसका नाम क्या है, डाउन अंडर। डाउन अंडर किस कंट्री को कहा गया है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को। ओके, सो टुडे यू कैन मोस्टली फाइंड मार्सुपियल्स डाउन अंडर दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। वेयर डू यू फाइंड मार्सुपियल्स, in the area of Australia and its neighboring countries like New Zealand। ओके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हमें मार्सुपियल्स एनिमल देखने को मिल जाएंगे। ओके, द कंगारू इज द बेस्ट नोन मार्सुपियल, ऑल्दो दे आर अदर्स सच एज wallabies, koalas, opossums, wombats and the Tasmanian devil. How many of these names have you heard before? So in this chapter you will learn different types of marsupials, okay, like wallabies, koalas, opossums, wombats and Tasmanian devil. Okay, and here the writer is again asking you that have you heard before all these animals name before today? क्या आपने इस एनिमल्स के बारे में आज से पहले क्या इनके नेम सुने हैं? So the first is who can jump the highest. Now this is the first animal of marsupial group, which is this kangaroo. The kangaroo is the world's largest marsupial and the national symbol of Australia. Okay, the world's largest marsupial, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्सुपियल कौन सा एनिमल है, कंगारू है। एंड इट इज़ ऑल्सो द नेशनल सिंबल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल सिंबल भी है। ओके, ऐसे इंडिया का नेशनल सिंबल क्या है, टाइगर है ना, जस्ट लाइक दैट कंगारू इज द नेशनल सिंबल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, देयर आर मोर देन 40 different species of kangaroos. Species means variety और kind. ओके, कंगारूज के 40 अलग अलग तरह के स्पीसीज और जाति प्रजाति पाई जाती हैं। ओके, ऑफ दिस द बिगेस्ट इज द रेड कंगारू। ओके, फ्रॉम ऑल दैट 40 different species, रेड कंगारू इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल दैट।
इन सब में सबसे बड़ा कौन सा होता है? रेड कंगारू सबसे बड़ा। जो 40 काइंड्स होते हैं ना, 40 स्पीसीज, तो उन 40 में से सबसे बड़ा कंगारू होता है, कौन होता है? रेड कंगारू। इट इज टॉलर देन अ मैन एंड वेज अप टू 85 kg। ओके, ये जो रेड कंगारू है ये एक इंसान से भी काफ़ी बड़ा होता है। टॉलर देन अ मैन, इंसान से भी लंबा होता है, बड़ा होता है। और इसका वेट कितना होता है? 85 kg से भी अप टू 85 है ना, इसका 85 kg के अराउंड इसका वेट होता है, या उससे भी ज़्यादा। डू यू नो दैट इट कैन जम्प टू अ हाइट ऑफ 25 feet? ओके, ये जो जंप करता है ना, इसकी जो डिस्टेंस है जंपिंग की, ये 25 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा जंप कर सकता है। एंड मूव एट अ स्पीड ऑफ 35 miles an hour, और एक घंटे में, एक आवर में ये 35 मील्स की दूरी को कंप्लीट कर सकता है। जैसे डिस्टेंस होता है ना कि हम इतनी दूरी तक चल सकते हैं, तो ये क्या है? एक बार में 35, एक घंटे में, 1 hour है ना, एक घंटे में 35 मील्स के डिस्टेंस को कंप्लीट कर सकता है। ओके, ऑन द अदर हैंड सम कंगारूज आर रियली टाइनी, टाइनी मीन्स स्मॉल, एंड कैन फिट इन योर हैंड। ओके, this red kangaroo is the biggest of all that varieties of all that species, but there are also some kangaroos that are really very tiny, very small, and can fit in your hand। कुछ ऐसे भी कंगारू होते हैं जो इतने छोटे होते हैं जो आपके हाथ में भी फिट हो सकते हैं। जैसे मुट्ठी में हम लोग लेते हैं ना छोटे बच्चों को, तो कुछ ऐसे भी छोटे कंगारू होते हैं। नेक्स्ट थिंग is again about kangaroos. The kangaroo's thick long tail is like a fifth limb. Here the word fifth limb means like a part of their bodies. Okay, जो fifth limb का मतलब क्या हुआ? ये क्या है? इसके बॉडी का एक पोर्शन है। द कंगारूज थिक लॉन्ग टेल इज लाइक अ फिफ्थ limb. ओके, इसकी जो पूंछ होती है ना, काफ़ी मोटी होती है और लंबी होती है। थिक मीन्स मोटी, and long tail is like a fifth limb. It uses its tail to steer. Steer means guide. Okay, रास्ता बताना कि कहाँ जाना है, कैसे मतलब स्टॉप होना चाहिए, एक डायरेक्शन होता है ना। So this tail used to guide or direction and balance itself while hopping. Hopping means jumping. जब भी ये जंप करता है तो उसकी जो पूंछ है वो उसको गाइड करती, डायरेक्ट करती है अपना बैलेंस बनाने में, और किस साइड मुड़ना है, किस साइड मतलब जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो एक तरह से गाइड का ये वर्क करती है। कौन? इसकी टेल। ओके, हॉपिंग अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। ओके, एनर्जी मीन्स पावर, बट द कंगारू इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल। अब जब कंगारू या कोई भी इतना ज़्यादा जंप करेगा तो उसमें एनर्जी भी तो खर्च होगी, ताकत भी तो खर्च होगी, बट कंगारू इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल। इट कैन गो फॉर मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। ओके, जो कंगारू है पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनिमल है, और क्या है, ये महीनों तक, लेकिन ना इट कैन गो फॉर मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, ये कई महीनों तक अपने सर्वाइव कर सकता है, जी सकता है, रह सकता है बिना पानी पिए। Okay, kangaroos are vegetarians. Vegetarians means शाकाहारी, who can only eat vegetables or fruits or leaves. Okay, which means they do not eat meat. Okay, they are vegetarians. जो kangaroos होते हैं वो किस तरह के animals होते हैं? वेजिटेरियन होते हैं, जो शाकाहारी, चाहे फल हुआ, फूल हुआ, पेड़ पत्ते हुए, इस तरह की चीज़ों को खाते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज बूमर्स or male kangaroos box and kick each other when they fight for a female kangaroo also known as flyer. So here the first important thing is, what is the name of male kangaroos? boomers. जो मेल कंगारू है उसका क्या नाम होता है? बूमर्स होता है। ओके, बूमर होता है। और अगर फीमेल है तो उसका क्या नाम होता है? फ्लायर। क्लियर? अगर मेल कंगारू है तो उसका नाम क्या होता है? बूमर, और अगर फीमेल है तो उसका नाम क्या होता है? फ्लायर होता है। सो हियर व्हाट इज दिस? बूमर्स और मेल कंगारूज बॉक्स एंड किक ईच अदर व्हेन दे फाइट फॉर अ फीमेल कंगारू ऑल्सो नोन एज फ्लायर। ओके, ये जो बूमर होते हैं, मेल कंगारू, आपस में
किक करते हैं, किक समझ रहे हो ना, पैर से मारना। तो किक करते हैं, फाइट भी कर, और किक कब करते हैं, जब वो लोग किसी चीज़ के लिए फाइटिंग होती है, ठीक। किसी भी फीमेल के लिए या किसी भी बात पे अगर फाइटिंग करनी होती है तो लड़ाई कैसे होती है, हाथों से नहीं होती है, पैर से किक करके होती है इन लोग की फाइटिंग। अ बेबी कंगारू पोकिंग इट्स हेड आउट ऑफ इट्स मदर्स पाउच इज कॉल्ड अ जो। बेबी कंगारू का क्या नाम होता है, जो होता है। मेल कंगारू का बूमर और फीमेल का फ्लायर। सो ओके, सो व्हाट इज दिस, अ बेबी कंगारू पोकिंग इट्स हेड आउट मीन्स लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द मदर्स पॉकेट। ओके, जो छोटा बेबी कंगारू होता है क्या करता है, जो मदर है, देख रहे हैं आप इस पिक्चर में, इस पॉकेट में से देख रहा है बाहर का आउटसाइड क्या है, कैसे है। सो ये छोटा बेबी उस पॉकेट में से ही बाहर का सीन देखता है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंगारूज आर टुगेदर दे आर कॉल्ड अ मॉब। मॉब मीन्स ग्रुप ऑफ कंगारूज। जो कंगारूज के ग्रुप होते हैं, बहुत सारे कंगारू एक साथ है तो ग्रुप हुआ, तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं, मॉब कहते हैं। ओके, व्हेन अ यंग जो इज स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन्स अफ्रेड, इट ऑफ्टन जम्प्स बैक इनटू इट्स मदर्स pouch head first. It can be quite a funny sight. Okay, whenever this baby Joe feeling afraid or scared, it jumps in its mother's pouch. Okay, जब इसको डर लगता है इस बेबी को तो अपनी मम्मी के पॉकेट में, पाउच में क्या करता है, कूदता है, वो जंप करता है। ओके, और ये जो सीन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फनी है। So now this is the introduction of first animal. Second is lazy bears. What is lazy bears? Koalas are often called bears because of the way they look. Okay, so now here this is the second marsupial of this chapter. What is named? Koalas. And this koalas also called bears because of the look. इस देख रहे हो ना इस पिक्चर में, ये कोयलाज है, इसको बियर्स भी कहा जाता है। ओके, क्यों, क्योंकि ये देखने में, लुक में कैसा है, लाइक अ बियर। देख भी रहे हो ना, लग रहा है छोटे छोटे टेडी बियर हो, तो इसका सेकंड नेम क्या है, बियर्स भी इसको कहा जाता है। रियल नेम कोयलाज है। ओके, इन फैक्ट दे आर नॉट रिलेटेड टू बियर्स एट ऑल। ओके, इसका कोई भी लेना देना बियर से नहीं, बस इसको लुक को, इसके जो देख रहे हो ना, इसको देखने में बियर की तरह होता है, इसीलिए इसको बियर्स भी कहा जाता है। लेकिन असलियत में, रियलिटी में इसका बियर्स के से कोई भी इसका मतलब नहीं है, कुछ भी रिलेशन नहीं है। दिस प्लम्प, प्लम्प मीन्स फैट, देख रहे हो ना, मोटे से हैं सब, टेडी बियर की तरह। सो दिस प्लम्प ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स ऑन ट्रीज, sleeping for up to 18 hours a day. That's why here it is lazy bears. Okay, hours a day, and staying up at night to eat. They feed on leaves of the eucalyptus and gum tree. Each animal eats a huge amount, about a kilogram of leaves a day. They even store leaves inside their cheeks to snack on later. So here this is a short description of koalas. Okay, the second name is also lazy bears, and it is a very fat animal. It will find in Australia. Okay, and spend their lives on trees and mostly sleeping for 18 hours a day. Okay, and also eat leaves of eucalyptus and gum tree. Okay, and also eat a huge amount, a large amount of kilograms of leaf a day. Okay, and also store leaves inside their cheeks to snack on later. Okay, यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, कोयलास के बारे में, जिसका दूसरा नाम क्या है, इसको क्या और क्या कहा जाता है, बियर्स भी कहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर शेप, जिसका बॉडी है, इसका लुक है, इसका शेप है, इसी की वजह से। ठीक, और क्या बता रहा है यहाँ पे कि ये खाता क्या है, पहली चीज़ तो ये खूब सोता है, अराउंड 18 आवर्स अ डे एंड नाइट, पूरे एक दिन में मिला करके ये 18 आवर्स सोता रहता है। और खाता क्या है, ये पेड़ों की पत्तियाँ खाता है, यूकालिप्टस एंड गम ट्री, यूकालिप्टस और गम ट्री का जो पत्तियाँ होती हैं उसको खाता है। ओके,
18 आवर्स के अराउंड सोता है। पेड़ों पे इसका ज़्यादातर लाइफ क्या है, जो टाइम स्पेंड कहाँ होता रहता, कहाँ है ये, पेड़ों पे ही रहता है। ठीक, और इतना ज़्यादा खाता है कि समझ लो एक दिन में अराउंड 1 किलोग्राम, 1 किलो के अराउंड एक दिन में एक कोयला जो है वो पत्तियाँ खाता है। और उसके बाद भी क्या करता है, कुछ पत्तियों को अपने मुंह में, गाल में ना, इनसाइड देयर चेक्स, अपने मुंह में रखा रहता है ताकि बाद में टू स्नैक ऑन लेटर, बाद में उसको जब उसका पेट खाली हो जाए तो उसको बाद में वो खा सके। ओके, तो सोच लो कितना ज़्यादा ये खाता है। So class, here I stop this story. We'll continue from the next animal tomorrow. Okay, so class, it's enough for the day. Hope you all enjoyed this chapter very much. It's a very interesting fact about the animals. Okay, so class, thank you.